ओके बच्चों, देखिए आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे डीपोलराइजेशन। कहने को तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और फार्माकोलॉजी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका हर चैप्टर पे कोई ना कोई ड्रग किसी सेल को डीपोलराइज कर रही होगी। देखिए सबसे पहले हम बात को पिक करते हैं, चूँकि हम पढ़ रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूँ। हम जो पढ़ेंगे वो है डीपोलराइजेशन। चूँकि ये कॉन्सेप्ट बताना इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि कई बार बच्चों के पर्सपेक्ट से या तो टीचर के पर्सपेक्ट से ये सुनने में मिलता है कि डीपोलराइजेशन के लिए स्वीपिंग रिमार्क किया जाता है कि द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इन द सेल इज डीपोलराइजेशन। तो देखिए डीपोलराइजेशन एक ब्रॉड टर्म है और इसमें ये चीज़ तो कवर हो गई, लेकिन आपको अगर स्पेसिफाई कर देंगे सोडियम आयन तो कई बार वो रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए डीपोलराइजेशन में सबसे पहले अगर हम किसी सेल के डीपोलराइज होने की बात करते हैं तो वो सेल कौन सी है। बहरहाल वो सेल वो नहीं है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, राइबोसोम या न्यूक्लियस होता है, क्योंकि कई बार हम इंटर तक पढ़ के आते हैं कि सेल वो जिसमें न्यूक्लियस है। नहीं, हम उस सेल की बात करते हैं, मींस न्यूरोनल सेल की। और न्यूरोनल सेल में जो न्यूरोनल सेल का स्ट्रक्चर हर बच्चे जानते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, तो उसमें जो एक्सोनल पार्ट है, राइट, ये आपका एक्सोनल पार्ट है। और इस एक्सोनल पार्ट में यहां जो फ्लूइड फिल्ड है दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, एंड द आउटसाइड जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, किस सेल के रेफरेंस में? न्यूरोनल सेल के रेफरेंस में यहां पर। तो देखिए हम ये जानते हैं कि ड्यू टू द आयनिक वेरिएबिलिटी, आयनिक वेरिएबिलिटी कहने का मेरा मतलब यह है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ आयंस दैट आर हायर इन अमाउंट इन आउटसाइड, जो बाहर ज्यादा है, और कुछ आयंस ऐसे हैं जो इनसाइड ऑफ द न्यूरोनल सेल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम सोडियम आयन की बात करें, यह आउटर साइड ज्यादा है, कैल्शियम की बात करें आउटर साइड ज्यादा है, जबकि हम अगर पोटेशियम की बात करें तो ये इनसाइड ज्यादा है। ये बताने का मतलब यह है कि देखिए आयन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू द चैनल। तो थ्रू द चैनल मींस यहां पे लाइक आपके सोडियम चैनल्स हैं, ये आपके कैल्शियम चैनल हैं, और ये आपके कौन से हैं? राइट, पोटेशियम चैनल है। तो ओवरऑल अभी देखिए अब आती है डेफिनेशन डीपोलराइजेशन की। देखिए नॉर्मली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है किसका? न्यूरोनल सेल का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इन मोस्ट ऑफ द सेल, अगर कार्डियक सेल को थोड़ा सा साइड में रखें तो यहां पर होता है -70 मिली वोल्ट, या आप कह लो 70 मिली वोल्ट नेगेटिव इनसाइड ऑफ द न्यूरोनल सेल। तो इतना ही क्यों होता है? उसका रीजन यह है बिकॉज देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ आयंस and their charges that makes the membrane potential -70 millivolt, and it holds it -70 millivolt ही क्यों होता है? क्योंकि इस वोल्ट पे आपका सोडियम पोटेशियम ATPase जो पंप होता है वो उसको इतने में विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी को खर्च करके वो इस चीज को मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कितने पे होल्ड करके रखता है? -70 मिलीवोल्ट पे। और -70 होने की मुख्य वजह यह है कि यहां पे कौन से चार्ज ज्यादा होंगे? नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, राइट, इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। अब बात आती है देखिए डीपोलराइजेशन की। तो डीपोलराइजेशन में मान लीजिए ये सेल का कोई ग्राफ है, राइट, और अब इस सेल में हमने ये देखा कि इस पॉइंट पे ये हमने बना दिया -70 मिलीवोल्ट, ये आपका हमने इंडिकेट किया 0 मिलीवोल्ट, और यहां पे हमने इंडिकेट किया बच्चों +30 मिलीवोल्ट। अब हम इस पॉइंट पे अगर कोई स्टिमुलस देते हैं, राइट, तो इस पॉइंट पे अगर कोई इस सेल में स्टिमुलस, इस तरीके से न्यूरोनल सेल में कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी हीट है, पेन है, या न्यूरोट्रांसमीटर है, या हार्मोन्स हैं, वो जब पर्टिकुलर अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक चैनल को एक्टिवेट करते हैं। सपोज करिए कि उसने सोडियम चैनल को ओपन किया, और सोडियम चैनल जब ओपन होगा, चूंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, वो सोडियम कहां आएगा? इनसाइड ऑफ द न्यूरोनल सेल, मींस इन द एक्सोप्लाज्म। अब जब एक्सोप्लाज्म में आए तो बच्चों आपको पता था कि इसका आरएमपी कितना था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब कोई स्टिमुलस नहीं था, देन इट वाज -70 मिलीवोल्ट। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव अगर यहां बढ़ने लगेगा तो क्या कम होने लगेगा? -70। उसको हम ग्राफ में अगर इस तरह समझे तो -70 अगर इस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला तो आपका डीपोलराइजेशन किधर की तरफ जा रहा है? पॉजिटिविटी की तरफ। ये देखिए, ये
तो डीपोलराइजेशन की डेफिनेशन देखिए बच्चों, यहां से निकल के आई। डीपोलराइजेशन इज द शिफ्टिंग ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम द आयन इन्वॉल्व्स कौन सा, सोडियम, बट सम टाइम कैल्शियम विल ऑल्सो बी देयर। तो आपको यह बात जरूर कोट करनी है कि देयर विल बी, या तो आप अगर आयंस के रेफरेंस में नहीं बता रहे, आप इसको और प्रिसाइज करना चाहते हैं, increase in the positivity inside of the neuronal cell which leads to the resting membrane potential towards positivity is called depolarization। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, depolarization। तो ये बहुत सिंपल सी डीपोलराइजेशन की डेफिनेशन है। आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि डीपोलराइजेशन में आप ये नहीं बोलेंगे कि डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आता है। Depolarization is the shifting of RMP towards more positive resting membrane potential, and the ion can be involved most of the time. It's sodium, but sometimes calcium is also involved. So this is the simple and proper explanation of depolarization. Thank you very much.